तर मास्टर्स आपण गेल्यास बघितलं पत्री सरांचं जे पुस्तक आहे आत्मक्षेत्र स्वयं में रहने का रहस्य. तर ह्याचा आपण पहिला टॉपिक बघत होतो तोच आपण पुढे कंटिन्यू करणार आहोत. तर आत्मक्षेत्रामध्ये आपण कसं राहायचं हे आपल्याला पत्री सरांनी सांगितलेलं आहे. मैं मैं परिवर्तित होना चाहिए. तो आगे का पार्ट हम लोग देखेंगे. इथे पत्री सर बोलते हैं हमें कि हमें हमेशा आत्म क्षेत्र में रहना चाहिए. जो आत्म क्षेत्र में रहते हैं उन्हें अपने आत्मा के बारे में समझ आती है और जो शरीर क्षेत्र में रहते हैं उनको ये समझ में नहीं आता है. परंतु शरीर क्षेत्र में रहने वाले आत्म क्षेत्र वालों को अच्छी तरह से समझ में आते हैं. अतः अभी हम हिरण्यकश्यप के बारे में देखेंगे. हिरण्यकश्यप के बारे में प्रहलाद को अच्छी तरह से पता था, लेकिन प्रहलाद के बारे में हिरण्यकश्यप को कुछ भी पता नहीं था. तो हिरण्यकश्यप का शरीर क्षेत्र का प्रतीक है और प्रहलाद जो है वो आत्म क्षेत्र का प्रतीक है. यह शरीर में शरीर ही मैं हूं इस प्रकार सोचने वाले पड़ोसी के शरीर को मार डालूंगा सोच सकते हैं. जैसे हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को मारने के लिए कितना सारा प्रयास किया ये सभी जानते हैं. लेकिन आत्म क्षेत्र में क्षेत्र की मृत्यु नहीं होती. आत्मा शाश्वत है. पर्वत की चोटी से नीचे गिराया लेकिन प्रहलाद का मृत्यु नहीं हुआ. क्यों? तो वो आत्म क्षेत्र में था. कितना सारा उसने अपने बेटे के लिए मारने के लिए तरीके किए. सांपों से कटवाने के लिए भी बोला तो भी वो नहीं उसकी मृत्यु हुई. हाथी से कुचलवाने पर भी नहीं. प्रहलाद एक छोटा बच्चा था लेकिन उसका पिताजी हिरण्यकश्यप उसे मार नहीं सका. अभी अंगुलीमाल की कथा देखो. अंगुलीमाल सभी को मार रहा था. उसने बुद्ध से कहा मैं तुम्हें भी मार डालूंगा और उन्होंने अपना जो खंजीर है वो गौतम बुद्ध के शरीर में घोप दिया. लेकिन बुद्ध को कुछ नहीं हुआ. मतलब बुद्ध आत्म क्षेत्र में था और अंगुलीमाल शरीर क्षेत्र में था. अंगुलीमाल ने कहा कि मैं मैं भी शरीर हो और तुम भी शरीर हो. मैं तुम्हें मार डालूंगा. यहाँ शरीर क्षेत्र की बात हो रही है. मारना या मरना ये शरीर क्षेत्र का है, धर्म है. नहीं मारना एवं नहीं मरना ये आत्म क्षेत्र का धर्म है. अब हम जो डेली अपने दिनचर्या में जैसे वस्त्र बदलते हैं वैसे आत्मा शरीर बदलता है. तो आत्मा शाश्वत है और शरीर नश्वर. तो यहाँ पे भी वही उन्होंने बात हमें बोली है कि आत्म क्षेत्र के बारे में हमें जानना है. बुद्ध किसी को नहीं मारते हैं क्योंकि मैं उसे मार ही नहीं सकता. ये उन्हें ज्ञात है.
बुद्ध आत्म क्षेत्र में स्थित है, सभी में आत्म तत्व देखते हैं, और मैं उसे कैसे मार सकता हूँ, असंभव, ऐसा जानते हैं। मैं उसे मार कर कुछ सिद्ध करूं, ऐसा सोचना अशास्त्रीय है। वह यह अवगत कर चुके हैं। भगवान बुद्ध बुद्ध को अच्छी तरह से पता है कि मैं आत्म क्षेत्र में हूँ, दूसरों को मारना असंभव है। और क्यों मारना है? तो यहाँ पे मुझे एक स्टोरी याद आ रही है कि गौतम बुद्ध की बहुत सारे स्टोरीज हो या उनका जो सीख है, हमें हमेशा प्रेरित करती है, हमेशा हमें उनसे प्रेरणा मिलती है। तो एक बार क्या हुआ, एक महिला थी, और वो महिला का तरुण एज का लड़का वो मर गया, सांप से काटने से वो उसका मृत्यु हो गया। वो महिला का एक ही लड़का था, बहुत वो रो रही थी, बहुत अकाल तांडव उसने किया, लेकिन कोई समझ उसे समझा नहीं सक रहा था। क्या करे, सभी लोग उसे समझा रहे थे, लेकिन वो समझ ही नहीं रही थी। वो सबको बोल रही थी, मुझे मेरा बेटा दे दो, मुझे मेरा बेटा चाहिए। तो गांव वाले भी परेशान हुए और बोले कि देखो, कि आप एक काम करो, गांव के बाहर एक योगी है, और उनको जाके आप मिलो, बुद्ध है, और आप उनको जाके मिलो, उनको बताओ आपकी ये कहानी, शायद से आपका बेटा आपको फिर से मिलेगा। वो जाती है, और गौतम बुद्ध के पास अपने बेटे को, गौतम बुद्ध ध्यान करते हुए बैठे थे, और वो अपनी कहानी सुना देती है उनको। कहानी सुनने के बाद गौतम बुद्ध आंखें खोलते हैं, और वो औरत बोलती है कि मुझे मेरा बेटा चाहिए। गौतम बुद्ध बोलते हैं कि देखो, मैं तो ये सब कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि उनकी साधना भी वैसी थी, वो कर सकते थे, लेकिन मैं तुम्हें कुछ मेरी एक शर्त है। तो वो बोलती ठीक है, मुझे हर शर्त मान्य है, आप बताओ। तो वो बोले कि आप एक काम करो, हर गांव में, गांव के हर घर में मुझे सिर्फ एक मुट्ठी मुट्ठी आ, राई लाके दे दो। तो वो जाती है, ठीक है बोलती है उसे, ठीक है मैं लाके दे, लेकिन वो बोलते फिर से मेरी एक शर्त है। तो बोलती ठीक है, आपकी हर शर्त मुझे मंजूर है, आप बोलो। तो वो बोलते हैं कि आप एक काम करो, कि जिसके घर में मृत्यु नहीं हुई है, उनके घर से मुझे ये चाहिए। तो वो बोलती है आपकी शर्त फिर से मुझे मंजूर है। तो जाती है, हर घर में जाती है। हर घर में जब जाती है, तो किस वहां पे किधर कहीं ना कहीं घर, मतलब हर घर में किसी ना किसी की मृत्यु हुई थी। कोई बोलता है मेरी माँ ने माँ की मृत्यु 2 दिन में हुई है, कोई बोलता है मेरा भाई 2 दिन में गया है, 8 दिन में मेरी बहन गई है। हर घर में किसी ना किसी की मृत्यु हुई थी। तो इसे थकी भागी होकर शाम को फिर से गौतम बुद्ध के पास आती है, और गौतम बुद्ध उनसे पूछते हैं, आप आ गई, लाए क्या, आपने मुट्ठी भर राई के दाने लाए? तो बोलती है नहीं लाया। तो फिर वो बोलती है कि मुझे समझ में आ गया है कि मुझे जो नश्वर है उसके पीछे नहीं लगना चाहिए। मृत्यु होना अनिवार्य है, वो आती है। तो फिर से वो बोलती है कि मुझे आपसे जैसा बनना है, मुझे बुद्ध बनना है। गौतम बुद्ध बोलते हैं ओके ठीक है, तो तुम ध्यान करो। तो उसे ध्यान करने बैठा देते हो। 3 महीना तक वो अपनी सांसों के ऊपर ध्यान करती है, और वो भी एक बुद्ध बन जाती है। उसके बाद वो बुद्ध बन जाती है, लेकिन गौतम बुद्ध उसके बाद उसे बोलते हैं देखो, मैं तुम्हारे लड़के को जिंदा भी कर लेता, लेकिन उसके बाद तुम क्या करती?
और चार लोगों को, पूरे गांव वालों को बोलती ये चमत्कार होता और लोग मुझे मेरी पूजा करते, तो मुझे ये तो कदापि मान्य नहीं था। उससे बेहतर है खुद जानो, अपनी अपनी आत्मा को जानो, ध्यान करो, तो उसे समझ में आता है और वो खुद भी बुद्ध बन जाते हैं। हमें ये सीख से ये मिल रहा है कि हमें अपने को जानना है, मृत्यु अनिवार्य है, वो आती हो ही जाएगी, हमें आत्मा को जानना है। तो मास्टर्स यहाँ पे भी वही हम देख रहे हैं। अभी हम लोग सीता देवी के बारे में देखते हैं। सीता देवी भी आत्म क्षेत्र में रहती थी, आत्म क्षेत्र में वो स्थित थी। राम ने सीता को अग्नि में प्रवेश करने के लिए कहा। लक्ष्मण ने कहा, भैया आप ये क्या कर रहे हो, भाभी पे शंका क्यों ले रहे हो। लेकिन ये टाइम पे और उनको, सॉरी मास्टर आमच्या इथे आवाज येतो। हाँ, तो यहाँ पे भगवान राम जी का जो ये उन्होंने अपने सीता मैया के लिए बोला था, तो ये सुनकर लक्ष्मण जी को गुस्सा भी आया था। उन्होंने पूछा, आप ऐसा निर्णय कैसे ले सकते हो, मैं तो सोच भी नहीं सकता आप ऐसा निर्णय लेंगे। तो राम हंसते हैं और लक्ष्मण को बोलते हैं, तुम्हें समझ में नहीं आया। तो लक्ष्मण सोचते ही रहता है। और लक्ष्मण को लगता था कि मैं राम जी को बहुत समझ सका हूँ, मुझे समझ में आते हैं राम जी। लक्ष्मण को श्री राम बिल्कुल समझ में नहीं आए थे। श्री राम को ज्ञात था कि सीता माता शरीर क्षेत्र की नहीं है, आत्म क्षेत्र की है, और यह बात लक्ष्मण को पता नहीं थी। सीता माता को ज्ञात था कि वे आत्म क्षेत्र की है, इसलिए प्रसन्नता से सीता माता ने भी अग्नि में प्रवेश किया। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेययन्तेयो न शोषयति मारुतः। ये श्लोक में भगवत गीता का दूसरे अध्याय का 23वां श्लोक है। ये श्लोक का अर्थ है, आत्मा को शस्त्र से विच्छेद नहीं किया जा सकता, ना ही अग्नि से दहन कर सकती है, ना ही पानी से ये भीग सकता है, ना ही हवा से ये सूख सकता है। सीता माता आत्म क्षेत्र में थी, तो आत्मा हमेशा सदैव शाश्वत रहती है। रामायण हो या महाभारत हो, रामायण में भी और महाभारत को योगेश्वरों ने ऐसा क्यों लिखा है, इन दोनों बातों के बारे में बताने के लिए ही शरीर क्षेत्र अलग है और आत्म क्षेत्र अलग है। आप शरीर क्षेत्र में नहीं हो और आप आत्म क्षेत्र में हो। अर्थात स्पष्ट रूप से वाल्मीकि और महर्षि व्यास ने रामायण में, महाभारत में उन महान रचनाओं द्वारा उन विशेष पात्रों का सृजन करके अनेक आत्मा सत्यों को बहुत ही अच्छी तरह से मनोरंजन विधान से हमें बोध करा है। उन पात्रों के माध्यम से वे क्या कहना चाहते हैं कि शरीर क्षेत्र अलग है और आत्म क्षेत्र अलग है, लक्ष्मण अलग है और सीता माता अलग है। म्हणजे हर एक का सोचने का तरीका अलग है। कोई सोचता है शरीर क्षेत्र से, तो कोई सोचता है आत्म क्षेत्र से। जैसे अंगुलीमाल शरीर क्षेत्र से सोचता है, तो गौतम बुद्ध आत्म क्षेत्र से सोचते हैं, तो इसीलिए अंगुलीमाल अलग है और बुद्ध अलग है। गौतम बुद्ध के शरीर में जाकर अंगुलीमाल भी बुद्ध बन गया। अर्जुन महाभारत युद्ध के पश्चात स्वयं ध्यान करके योगी बनकर एक परमात्मा बन गया। हर बच्चा एक बड़ा आदमी बनता है। हिरण्यकश्यप भी अगले जन्म में ध्यान करके स्वयं योगी बन गया। पहले के
जन्म में वह शरीर क्षेत्र में था, अगले जन्म में वह आत्म क्षेत्र से अवगत हो गया और वो अपने आत्म क्षेत्र के बारे में बात करने लगा। यहाँ मैं तथा शरीर दोनों है। शरीर यानी शरीर क्षेत्र की बात कर रहे हैं और मैं यानी आत्मा क्षेत्र की। हमें हमेशा मैं ये करता हूँ, मैं ये करूंगा, मुझे मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ऐसे नहीं है। तो ये जो बात है आत्मा क्षेत्र की, वो हमें खुद का अंतरात्मा के बारे में, ना कि हम लोग हमेशा बोलते मैं ये करता हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, वो बात नहीं। यह शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर क्षेत्र है, उसमें मैं है ही नहीं। हम तो आत्मा है। हमें सोल लेवल पर बात करनी है, सबके बारे में, सब में वननेस लाना है। हमें सिर्फ अकेले मैं के बारे में नहीं सोचना है, हमें सबके लिए सोचना है। हम सब एक है, इसीलिए हमें सोल लेवल पर, आत्मा लेवल पर बात करनी है। हमें दुख भी हुआ तो भी हमें सामने वाले की जो भी परिस्थिति है उसके बारे में जानना चाहिए। हम तो आत्म क्षेत्र में है, आत्म क्षेत्र तो मैं ही हूँ। ये यह भगवान श्री कृष्ण ने अवगत कर लिया था, इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं अहम आत्मा गुडाकेशा सर्वभूताशय स्थितः। सर्व अर्थात सकल भूत कोटि यानी प्राणी, जो प्राणी है, प्राणी मात्र है, सदा सबके हृदय में आत्मस्थिति यानी सभी के आत्माओं में मैं ही रहता हूँ। यहाँ रहने वाला मैं, वहां रहने वाला भी मैं ही हूँ। सकल सभी प्राणी मात्रियों में, सभी जीव जंतुओं में मैं ही हूँ। सर्वभूता द्वारा स्थित अर्थात प्रारंभ में भी मैं हूँ और मध्य में भी मैं हूँ, अंत भी मैं हूँ। इस काल के अंत में भी मैं हूँ, मैं सर्वत्र हूँ। अर्जुन, यहाँ इस शरीर में मात्र रहने वाला मैं सर्वत्र हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण यही हमें सीख देते हैं यहाँ पे। हम मतलब भगवान श्री कृष्ण मैं सभी जगह पे हूँ, सभी के अंतरात्मा में हूँ। वो परमात्मा और मैं सभी मेरे अंश है। हर एक आत्मा मेरे अंश है। मम आत्मा सर्वभूतात्मा अर्थात मेरी आत्मा सर्वभूतों की आत्मा है। यह हाथ 5 उंगलियों में रूपांतरित हुआ है, सभी उंगलियों को मिलाकर एक ही हाथ है। इसी तरह सभी जीवों में एक ही आत्मा है, अनेक मैं नहीं है, एक ही में मैं हूँ। हम इसीलिए हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि सब में एक ही है, हम सब एक है, एक आत्मा ही है। इसीलिए वो बोलते हैं मैं अर्थात गुणात्मा। उस गुणात्मा को ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म अर्थात स्वयं ही विस्तृत व्याप्त शून्य होना। यह ब्रह्म जो है यह विराट स्वरूप है, सर्वत्र में स्थित है। मैं सभी समयों में अर्थात हर समय में भी स्थित विराजमान है। मैं, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा आप कौन हो? तो उन्होंने शरीर क्षेत्र पर श्री कृष्ण से प्रश्न किया। अर्जुन स्वयं को शरीर क्षेत्र मानते हैं एवं समझाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं आत्म क्षेत्र हूँ। आत्म क्षेत्र से उत्तर दिया आत्मा, अहम आत्मा गुड़ाकेशा, सभी स्थानों में मैं हूँ, सभी कालों में मैं हूँ, यही आत्म क्षेत्र है, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो आपण परत एकदा हे त्याचं बघूया। शरीर क्षेत्रामध्ये हिरण्यकश्यप थे, तो उसका बेटा प्रहलाद आत्मा क्षेत्र में था। लक्ष्मण को समझ में नहीं आ रहा था तो वो शरीर क्षेत्र में थे। सीता माता असत मुख अग्नि में प्रवेश किया तो वो आत्मा क्षेत्र में थी। अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा था तो वो शरीर क्षेत्र में था और श्री कृष्ण आत्मा क्षेत्र में था। तो हमें यही समझना है। थैंक यू सो मच मास्टर्स।
मॅम वेळ आहे ना, घ्या ना वेळ. ओके. किती वेळ आहे? माहित नाही, 10 मिनिटं चालू राहिला की मी सांगते तुम्हाला. ओके. इस शरीर में रहकर आंखों से देखने वाला, मुंह से बात करने वाला, हाथ हिलाने वाला आत्मा क्षेत्र है। हाथ कैसे उठता है? क्या अपने आप से उठता है? मैं उठा मैं उठा रहा हूँ क्या? हाँ, मैं इस हाथ को इधर उधर हिला रहा हूँ। इस हाथ के पीछे स्थित शक्ति है, वो शक्ति भी मैं हूँ। मैं अर्थात आत्मा। इसे अवगत करना ही आत्म क्षेत्र है। इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। यह मैं जब शरीर से बाहर निकला जाता है, तब यह शरीर शव कहलाता है। जब हमारी मृत्यु होती है, आत्मा निकल जाती है, श्वास बंद हो जाता है, तब यह शरीर को शव बोला जाता है। अभी यह शरीर शव नहीं है, तो ये शिव है। यह आनंददायक है। मैं जीभ से रोटी खाता हूँ, लड्डू खाता हूँ, मुझे कितना आनंद मिलता है। मैं अपनी आंखों से सूर्योदय देखता हूँ, सूर्यास्त देखता हूँ। मैं अपने कानों से अच्छी संगीत सुनता हूँ। मैं जब शरीर में रहता है, तब शरीर शिव होता है, और मैं जब शरीर से निकल जाता है, तो शरीर शव हो जाता है। शरीर क्षेत्र को आनंदमय बनाने वाली आत्मा ही है। जहाँ आत्म क्षेत्र अव्यक्त होता है, वहाँ शरीर क्षेत्र में रहकर काम करने वाले हर क्षण दुख का अनुभव में करते हैं। अंदर अग्नि धधकती रहती है, लेकिन बाहर सब अच्छा है। हम डींगे मारते हैं, बाहर से सब अच्छा है, अंदर कुछ भी अच्छा नहीं है। आत्म क्षेत्र में रहने वाले को हर क्षण आनंद में रहता है। इसका मतलब है, हम ध्यान में करेंगे तो हम आत्म क्षेत्र में रहेंगे। हमेशा जो ध्यान नहीं करता है, उसे हमेशा यही चिंता रहती है कि दिन भर इसने ये किया, उसने वो किया। हमेशा कुछ ना कुछ तो खुद के बारे में या दूसरों के बारे में वो हमेशा तकरार के बारे में रहता है। शांति उसके मन को नहीं मिलती है। तो वो बाहर तो सब अच्छा दिखता है, लेकिन अंदर उसके बहुत कुछ हलचल चलती रहती है। तो इसीलिए सब अच्छा अंदर नहीं रहता है, अंदर अग्नि धधकती रहती है। तो इसीलिए हमें ब्रह्मर्षि पत्री जी कहते हैं कि हमें ध्यान करना चाहिए। हर क्षण हमें आनंद में रहना चाहिए। हर क्षण हमें आनंद, अपने अंदर का जो परमात्मा है, परम पिता है, उससे मिलकर वो आनंद प्राप्त करना चाहिए। शरीर क्षेत्र में रहने वाले हर क्षण शंकाएं में होती है, भय और चिंताएं में रहती है। जो ध्यान नहीं करता है, शरीर क्षेत्र में रहता है, तो वो हमेशा चिंता, टेंशन, स्ट्रेस में रहता है। इसलिए हे मित्रों, सभी को आत्म क्षेत्र में प्रवेश करना चाहिए। इसी तरह सभी को आत्म क्षेत्र में लाने के लिए आत्म क्षेत्र प्रयत्न करता ही रहता है। श्री कृष्ण ने संधि कराने का प्रयत्न किया। उन्हें मालूम था कौरवों में परिवर्तन नहीं होगा। वे सभी शरीर क्षेत्र में मानते हैं। वे 5 गांव भी नहीं देना चाहते। जब श्री कृष्ण दुर्योधन से मिले, तो उन्होंने बोला था कि आप इन्हें 5 गांव दान दे दो, लेकिन उन्होंने नहीं समझा। क्यों? कि वो शरीर क्षेत्र में थे। किंतु आत्म क्षेत्र में स्थित योद्धागण अंतिम समय तक निरंतर प्रयत्न करते ही रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने प्राणों को भी दांव पर रखकर संधि के लिए राजदूत बनाकर गए। उन्होंने अपने प्राणों की परवाह क्यों नहीं की? शरीर स्वयं नहीं है, आत्म क्षेत्र स्वयं है। उन्हें ये नाथ होने के कारण ही उन्होंने प्राणों की परवाह नहीं की। यह पात्र भी एक खेल की तरह उन्होंने खेला। प्राणों की परवाह नहीं करना, ये एक शरीर में रहने वाले के लिए बड़ी बहुत बड़ी बात है। किंतु आत्म क्षेत्र में प्रवेश किए हुए को प्राणों की परवाह न करने का अफसोस नहीं होता।
शरीर क्षेत्र में रहने रहकर प्राणों की परवाह न करने वाला वीर है। आत्म क्षेत्र में प्रवेश करने वाला ना ही धीर है ना ही वीर है, वो कुछ भी नहीं है। आत्म क्षेत्र में स्थित योगी को प्राणों की परवाह करने का प्रश्न ही नहीं है। वह शरीर क्षेत्र में नहीं है, आत्म क्षेत्र में है, यह अवगत किया हुआ है। इसलिए आत्म क्षेत्र में प्रवेश किए हुए व्यक्ति के लिए प्राणों की परवाह ना करना ऐसे कुछ है ही नहीं। आज दो विषयों को अवगत किया है हमने। शरीर क्षेत्र अलग है और आत्म क्षेत्र अलग है। मैं अलग, शरीर अलग, प्रहलाद अलग और हिरण्यकश्यप अलग। तो हमने शरीर क्षेत्रज्ञ और आत्म क्षेत्रज्ञ के बारे में जाना। आत्म क्षेत्र को ईसा मसीह ने, मोहम्मद पैगंबर ने अवगत किया है। मोहम्मद के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। एक बार वे एक नास्तिक से युद्ध कर रहे थे और तब मोहम्मद आत्म क्षेत्र में थे। वह नास्तिक तो शरीर क्षेत्र में था। दोनों युद्ध कर रहे थे। मोहम्मद के हाथ में तलवार छूटकर नीचे गिर गई। तभी वो नास्तिक ने क्या किया, अपनी तलवार मोहम्मद के गले पर रखकर कहा, अभी तुम्हारा अल्लाह कहाँ है, बुलाओ तुम्हारे अल्लाह को। उस समय मोहम्मद ने उसकी आंखों में सीधी दृष्टि डाली और कहा, मेरा अल्लाह है, वो मेरी रक्षा करेंगे। इस समय में भी मोहम्मद की निडर आंखों को देखकर नास्तिक भयभीत हो गया। उसके हाथ से तलवार छूटकर नीचे गिर गई। तुरंत मोहम्मद ने उस तलवार को उठा लिया और नास्तिक को गले रखकर कहा, मेरा तो अल्लाह है, तुम्हारा कौन है? तुम शरीर क्षेत्र में हो, तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? नास्तिक ने कहा, तुम ही मेरी रक्षा करो। मोहम्मद ने तलवार हटाकर कहा, ठीक है, जाओ तुम। उन्होंने उसे माफ कर दिया और उसे छोड़ दिया। मोहम्मद आत्म क्षेत्र में थे। ज्ञान क्षेत्र सीमा रहित क्षेत्र है। हर विषय को चाहे जितना भी ज्ञात करे, हर अवगत करने के लिए कुछ नहीं रहे, कुछ न कुछ रहता है। हमें हमेशा ज्ञान लेना चाहिए। ज्ञान से ही हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। थैंक यू मास्टर्स। ये चैप्टर अभी यही खत्म होता है। तो हमें हमेशा ध्यान करना चाहिए और हमें आत्मा क्षेत्र में रहना चाहिए और आत्मानुभूति लेनी चाहिए। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मास्टर्स। थैंक थैंक यू मैम। यू। मैम मेरे को धन्यवाद। यह पूछना था, गुड़ा गुड़ा कैसे का बोला आपने, तो उसका मीनिंग मतलब क्या, वो क्या करना चाहिए अपने को? खुदा केशा मतलब हमेशा ध्यान में रहने वाला। उसका ध्यान अलग रहता है क्या? खुदा केशा में ध्यान मतलब वो नींद का भी उपयोग हम ध्यान में करा लेते हैं। खाते पीते बैठते सोते सब ध्यान ही कर रहे हैं। खाते पीते सोते हमेशा हमें ध्यान में ही रहना है। हर बात हमें सजग रहकर ध्यान में ही करनी है। आहार हमें हमेशा दिन के 24 हो या उसके 48 आवर्स हो, तो हमेशा ध्यान में हमें रहना है। उसके हिसाब से हमें हमारा आहार भी होना चाहिए। तो जिसे जैसे करना है वैसे करने चाहिए। जो अच्छा लगता है वो करेंगे। आहार पत्री सर ने बोला है कि गुड़ाकेशा अपने शरीर के मतलब आनापान सती ध्यान बेटर है। गुड़ाकेशा नहीं करेंगे तो भी चलेगा। ओके ना? हो समझ लो। किसी को कुछ प्रश्न पूछना है मैम से? और मैंने कुछ गुड़ाकेशा का कोई ये नहीं किया है वर्कशॉप, मुझे इतनी जानकारी भी पता नहीं है। नहीं, मेरे को नहीं पता कि, लेकिन ऐसे सडनली एक बार सुना था कि घोड़ा कुछ
कैसा कुछ होता है अलग से, इसलिए आपको पूछा मैंने, और अभी इसमें हाँ निकला, इसलिए मेरे को ध्यान में आया वो। हाँ, नहीं मैंने कोई वर्कशॉप नहीं किया, लेकिन हमेशा ध्यान में रहना है। थैंक यू मैम, आप आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।